हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर है जो मर्योत्तर काल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरा इससे पहले का जो चैप्टर है वो सब का वीडियो बना हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि बिहार टीचर और बिहार बीपीएससी जो टीचर का वैकेंसी है या बीपीएससी में पूछा जाता है, या बिहार एसएससी में पूछा जाता है, यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, और जो बिहार पुलिस में दरोगा में पूछा जाएगा, वो सब क्वेश्चन यहीं से आता है दोस्तों। और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि टॉपिक पढ़े इसमें से वीवीआई क्वेश्चन निकालें। तो ये जो बुक है आपका, इसमें से ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन निकाल कर ही इस बुक में सलूशन दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले मेरा बहुत सारा इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो आपका लोड हुआ है, जिसमें इतिहास है और सिविक्स सभी का लोड हुआ है। उसको आप बारीकी से देख सकते हैं। स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट विदरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तब पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, कौन वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है, याद रखिएगा। सतवाहन, आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सीमुख है। कौन है दोस्तों? सीमुख है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? तब पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबी अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया है संस्कृत में दोस्तों, याद रखिएगा। जहाँ संस्कृत आवे ना, वहाँ रुद्रदामन मारिएगा। चलिए याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे संस्कृत है, और संस्कृत सबसे पहले कौन लोग बोलते थे? तो रुद्र देवता लोग बोलते थे। तो आपको इससे भी याद रखना है। सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र से। पूछेगा कि सातवाहन जो थे वे प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किए थे? तो महाराष्ट्र से। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए? तो कॉन्फ्यूशियस द्वितीय ने जारी किए। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का आरंभ किया था? शकों ने किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो वस्तु कला में हुआ है। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले कनिष्क है। और सबसे पहले कुषाण शासक जिसने मुद्रा जारी किया था वह था कौन? वह था कन्फ्यूशियस था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कन्फ्यूशियस द्वितीय था, यही सबसे पहले मुद्रा जारी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था कन्फ्यूशियस द्वितीय ने जारी किया था। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध कहेगा तो कनिष्क ने जारी किया था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया था? तो ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान की स्थापना हिंद यूनानी राज थे तब बैक्टीरियाई थे। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया था? तो तमिल एवं चेरो ने व्यापार प्रारंभ किया था। किसके साथ? तो रोम के साथ किया था। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो मौर्यों के अधीन किया था। सतवाहन जो थे ना दोस्तों, यह किसके अधीन काम किया था? तो मौर्यों के अधीन किया था। और मौर्य में कौन थे? सतवाहन जो थे वह सतवाहन जो इनके अधीन काम करके अपना राजनीतिक सीखे थे। वह महा वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क जो बौद्ध बन गया था। इसी ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा। इसी इसी के काल में हुआ था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तब भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। रोम साम्राज्य के अनुसार पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण किया था? तो कुषाणों ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्राचीन भारत के किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? तो कुषाणों ने जारी किए थे। मौर्य के द्वारा दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन थे? तो सतवाहनों थे।
चलिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में जो बनाई गई थी वह बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी। शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ था? तो कर्ण वंश का हुआ था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेंचाओ ने हराया था। पेंचाओ ने क्या किया था? इनको हराया था। चलिए अगले पेज में चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें है क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने। अब कहिएगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था? सोने के सिक्के जारी किया था और तांबे के सिक्के। तो जो तांबे के सिक्के थे वे आम आदमी के लिए चलाए गए थे, इसको आप याद रखिएगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुए थे? तो 57 ईसा पूर्व में। नहीं, इस पे आता है 58 ईसा पूर्व, इसको आप याद रखिएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली से मिश्रित है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला कहते हैं। चलिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसकी दूसरी राजधानी थी? तो पेशवारों की थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क थे। चरक कनिष्क थे। तक्षशिला की प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था तो गांधार कला था। ठीक है, चलिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी तो इंडो बैक्टीरियाई द्वारा। किस पूछ रहा है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा कला में है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि गांव प्रदान किया था? तो किया था सातवाहनों ने किया था। भारतीय रंगमंच एवं पर्दा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने किया था। पूछेगा कि पर्दा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। भारत में महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने किया था। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने लाया था। आपको पहले ही बताया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है? तो यह भारत में नहीं, यह पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में है, यह पाकिस्तान में है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, यहाँ पे प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। ठीक है, प्राचीन काल में कनिष्क का महान शासक खारवेल था। बुद्ध किसके सिक्के का आकलन करते थे? कनिष्क। बुद्ध का किसके सिक्के का आकलन हुआ है? कनिष्क का। उसके बाद में पूछ रहा है वैदिक सिक्कों पर किस देवता का आंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का मिलता है। कनिष्क ने सरनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी है। उसके बाद में कह रहा है दोस्तों कि उसके बाद में है अश्व व घोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुआ था कुषाण काल में। देखिए, बाल विवाह का प्रथा जो प्रारंभ हुआ था वह कुषाण काल में हुआ था। बाल प्रथा विवाह कुषाण काल में हुआ था। जो कला शैली भारतीय यूनानी ग्रीक शैली है तो गांधार शैली है। सातवाहन की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। आंध्र सातवाहन राजाओं का सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो वैदिक क्षेत्र में था। चलिए दोस्तों, संगम काल से क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग उरायुर किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार में महत्वपूर्ण केंद्र थे उरायुर। कपास के व्यापार में महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? तो उरायुर थे, जो प्रसिद्ध केंद्र थे व्यापार के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है कि टोकापियम ग्रंथ संबंधित है तो व्याकरण से संबंधित है। धार्मिक धार्मिक कविताओं का संकलन कूलर किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। किस संगम युगनी राज्य का संरक्षण तीन संगम से आयोजित किया गया? पांड्य का। चोर चेर पांड्य, याद रखिएगा। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? सेन गुटुनवन था। चलिए, कह रहा है दोस्तों कि तमिल भाषा में शिल्पादिकर्म और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगनी व्यापार
व्यापार रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, टोकापियम मानी जाती है। उसके बाद में कह रहा है कि म्यूजिरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है, तो चेर का है। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता से सदृश है, तो कार्तिकेय से सदृश है। संगम कालीन साहित्य में कौन को मन राजा से संबंधित है? तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है, तो शिल्पादिकर्म को कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है, तो शिल्पादिकर्म को कहा जाता है। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था, तो केरल पर था। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था, तो केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था, तो सेनगुटुन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, करिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र कौन था, तो उरायूर था। ठीक है, चलिए। टोकापियम की रचना किसने किया था, टोकापीडियल ने किया था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है, मनरम कहा जाता है। पांड्य की राजधानी कहाँ थी, मदुरई थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है, विद्वानों से संबंधित है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग की किस वंश के शासकों ने रोमन सम्राट अगस्टम के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपने दूत भेजा था, पांड्य नरेश के समय में। चलिए, कह रहा तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है, तो मणि मेखलाई को कहा जाता है। पुरार कावेरीपट्टनम की स्थापना क्या करिकाल ने किया था, और यह एक बंदरगाह था। याद रखिए। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है, संकद और कार्तिकेय के समकालीन थे। यहाँ पे है, ये नहीं पूछता है दोस्तों, उतना नहीं आता है। गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, बाय।